वर्ग 10 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग हिंदी विषय से यहाँ पाठ 10 के बारे में, जो नौबत खाने में इबादत के बारे में हम लोग देखेंगे। जो शीर्षक है आपके पाठ का, यतीन्द्र मिश्र द्वारा यह रचित है। नौबत खाने में इबादत के बारे में जो हम लोग यहाँ बिस्मिल्लाह खां के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि बिस्मिल्लाह खां जो है हम लोग के बीच में कैसे कैसे कृत्य को करके और हम लोगों के बीच प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। तो यतीन्द्र मिश्र द्वारा यह पाठ वर्णित है। सबसे पहले हम यतीन्द्र मिश्र के बारे में दो शब्दों को जानेंगे कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म जैसे यहाँ पे वर्णन किया गया है कि 1977 में अयोध्या का नाम आप जानते हैं जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से ही हिंदी भाषा साहित्य से एमए का डिग्री हासिल किया। फिर से वे कहा जाता है कि वे साहित्य, संगीत, सिनेमा और नृत्य के क्षेत्र में और चित्रकला के वे एक तरह के जिज्ञासु अध्येता के रूप में जाने जाते हैं। वे रचनाकार के मूल रूप से कवि माने जाते हैं और खासकर उनके अब तक 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें यदा कदा देखेंगे, अयोध्या तथा अन्य कविताओं में अगर हम देखते हैं तो डयोडी पर आलाप देखेंगे, यह प्रकाशित हो चुका है जो हम लोग के बीच में उपस्थित है। कलाओं में उनकी गहरी अभिरुचि भी है। इसका ही परिणाम है कि उन्होंने प्रख्यात जो शास्त्रीय संगीत के बारे में देखेंगे, शास्त्रीय गायिका के बारे में देखेंगे, गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना की एक पुस्तक पर गिरिजा इन्होंने लिखने का भी काम किया था। भारतीय नृत्य कलाओं पर भी विमर्श की पुस्तक है जो देवप्रिया के रूप में आप देख सकते हैं, जिसमें भरतनाट्यम और ओडिशा की प्रमुख जो नृत्यांगना है सोनल मानसी, जैसे आप सोनल मानसी के बारे में देखेंगे तो यतीन्द्र मिश्र का संवाद जो है यह संकलित है इसमें, जो सोनल मानसी के रूप में भी है। यतीन्द्र मिश्र के जो अगर कहेंगे कि एस्पिक मैके के लिए जो विरासत 2001 ईस्वी में के कार्यक्रम के लिए रूपांकन कलाओं के माध्यम से और इसी कलाओं पर केंद्रित जो पत्रिका है थाती का संपादन भी इन्होंने किया था। संप्रति वे अर्धवार्षिक पत्रिका के साथ साथ साहित्य का जो संपादन भी वे कर रहे हैं। खासकर वे साहित्य और कलाओं के संवर्धन और कहा जाए कि अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक रूप से न्यास बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी 1999 में वे कर रहे हैं। और इसके साथ यतीन्द्र मिश्र के बारे में अगर कहा जाए तो रीतिकाल के अंतिम जो प्रतिनिधि कवि के रूप में हम समझें तो अंतिम प्रतिनिधि कवि जो द्विजदेव की ग्रंथावली है का यह संपादन भी इन्होंने किया है। उन्होंने ही हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा हिंदी सिनेमा के जाने माने जो गीतकार है गुलजार का नाम आप जानते हैं, ऐसे ही कविताओं का संपादन यार जुलाहे के नाम से वर्णन किया गया है। खासकर यतीन्द्र मिश्र को अब तक भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार के साथ भारतीय भाषा परिषद और इसके बाद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और रज्जा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार और ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के साथ साथ अगर कहें कि नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली के जो फेलोशिप भी इन्हें प्राप्त हुआ है। तो हम आज चलिए देखते हैं कि नौबत खाने में इबादत जो प्रसिद्ध शहनाई वादक के रूप में जो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर एक रोचक शैली में लिखा गया एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन जो है, उनकी रुचियों के बारे में, अंतर्मन की बुनावट और इस तरह से संगीत की साधना आदि गहरे जो जीवनानुभव है, ये सारे संवेदनाओं के साथ यह प्रकट किया गया है। तो चलिए आज इसमें हम देखते हैं कि नौबत खाने में इबादत जो है। हाँ, तो देखिए बच्चों, इसमें जो है खासकर आप जान रहे हैं कि नौबत खाने में इबादत जो है सन 1916 ईस्वी से 1922 ईस्वी के आसपास के काशी का यह विवरण हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो पंचगंगा का नाम आप जानते हैं, पंचगंगा घाट स्थित जो बालाजी मंदिर का डयोडी है, डयोडी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि जो हम लोग के बीच में यह काफी ही मधुर मोहक होती है। तो उसी में अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का ही एक बालक है और उसका बड़ा भाई जो है शमसुद्दीन वो मात्र 9 साल का एक लड़का है। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। राग जो आप समझते हैं, गीत संगीत आप समझते हैं, तो उसमें राग जो होता है या अमीरुद्दीन को पता नहीं होता है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, किसका नाम राग होता है। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर जो भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं इस बात में। तो क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? अगर ऐसे कहा जाए तो इन शब्दों का कोई वाजिब मतलब हो सकता है। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है इस बात को समझने के लिए, क्योंकि 6 साल का बच्चा क्या समझ पाएगा ऐसी बातों को। अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन
कितना होगा कि इतने भारी शब्द का वजन अगर अमीरुद्दीन के ऊपर पड़ेगा तो वो कितना वजनदार होगा, क्या इन बातों का मतलब वो समझ पाएगा गोया। लेकिन अगर हम कहा जाए, हम लोगों के माध्यम से कहा जाए, तो जरूरी कहा जा सकता है कि अमीरुद्दीन जो है वह शमसुद्दीन के मामू दय सादिक हुसैन तथा जो अली बख्श खां है, तो अली बख्श देश के जाने माने एक शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं और इनका यही काम होता है। जो रोज नामचे में अगर कहा जाए तो बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है और हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर ही होती है। उसी ड्योढ़ी पर ये शुरू करते हैं लोग। ड्योढ़ी यानी समझ रहे हैं आप, उसके जो सीढ़ियां होते हैं तो उसी पे शुरू करते हैं। मंदिर के जो विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज अगर कहा जाए तो बदल बदल कर मुल्तानी कल्याण, ललित और फिर कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। और खासकर एक खानदानी पेशा है, तो अली बख्श के घर का यह खानदानी पेशा के रूप में जाना जाता है। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं हमेशा। अमीरुद्दीन का जन्म, ऐसे डुमराव का नाम आप जानते हैं कि डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में इनका जन्म हुआ था। वे 5 से 6 वर्ष के जब थे तो डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में चले गए। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी माने जाते हैं। तो शहनाई और डुमराव जब एक दूसरे के लिए उपयोगी माने जाते हैं तो शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। रीढ़ समझते हैं, शहनाई जब बजता है तो वहां रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। तो रीढ़ के प्रयोग में अगर आप देख सकते हैं कि रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ जो होता है अंदर से पोली होती है, शहनाई को उसमें फूंका जाता है। रीढ़ नरकट का बना होता है, एक प्रकार की नरकट घास होता है, आपके गांव में भी पाया जाता होगा। तो ऐसे नरकट नामक घास से यह बना हुआ रीढ़ होता है और उसी से बनाई जाती है, जो डुमराव के आसपास की नदियों के कछारों में यह पाई जाती है। और भी जगहों पे आपके यहाँ भी पाई जाती है, लेकिन यह आपको समझने के लिए बताया गया कि डुमराव के जो कछारी भाग है, वहां पे नदियों के कछारी भाग है, वहां पे पाई जाती है। फिर अमीरुद्दीन जो है, अमीरुद्दीन जो हम सबके लिए प्रिय है, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, उनके जो परदादा हैं उस्ताद सलार हुसैन खां, डुमराव के ही निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद जैसे पैगंबर बख्श खां और मीठन के छोटे जो साहबजादे थे उसी के साहबजादे भी हैं। बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल की ही है। वहीं पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां जो है, बिस्मिल्लाह खां को यहाँ नौबत खाने में रियाज के रूप में अगर कहा जाता है कि रियाज के लिए अक्सर जाना पड़ता है, मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर जाने तक का, एक रास्ता वहां पे बना हुआ है। ये रास्ता रसूलबाई और बतुलन बाई का नाम आप जिक्र में देखेंगे कि रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहां से ही होकर ये गुजरता है रास्ता। इसी रास्ते में अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमड़ी, कभी ठप्पे, कभी दादरा, तो इस तरह के कभी अगर देखेंगे तो मारफट ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को काफी अंदर से संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। और इस तरह अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां जो है, बिस्मिल्लाह खां साहब ने यहाँ यह स्वीकार भी किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति अगर देखा जाए तो संगीत के प्रति आसंकित इन्हीं गायिकाओं का, यानी जो दोनों बहन है, वह सुनकर इनके मन में यह भावना जगा था। इस प्रकार से उनकी जो अबोध उम्र है उसी में अनुभव को यहाँ स्लेट पर संगीत प्रेरणा की एक बड़माला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरने का भी काम किया था। खासकर वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख भी नहीं मिलता है। वैदिक इतिहास में अगर हम देखें तो शहनाई का किसी तरह का आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। इसे संगीत अगर शास्त्रीय अंतर्गत रखा जाए तो सुशिर वाद्य यंत्रों में ही गिना जाता है। खासकर अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले जो यहाँ वाद्य जिसमें नारी नरकट या रीढ़ की होती है तो को यहाँ नए बोलने का काम किया जाता है। शहनाई को शाहने अर्थात अगर सुशीर वाद्य यंत्र के रूप में शाह की उपाधि दी गई है, यानी शाहनाई। तो इस तरह से 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के तानसेन के द्वारा जो रचित बंदिश है, जो संगीत राग की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखेंगे फिर इसे तानसेन ने जब इस तरह संगीत राग के माध्यम से कल्पद्रुम से यह प्राप्त होती है। खासकर मैं शहनाई, यानी इसी में अगर कहा जाए शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मूर्छंग का नाम आप देखेंगे
तो आदि का वर्णन मिलता है। अवधि में आप देखेंगे, अवधि पारंपरिक लोकगीतों और चैती के माध्यम से चैती में शहनाई का भी उल्लेख बार बार देखने के लिए आपको मिलेगा। मंगल का परिवेश अगर प्रतिष्ठित करने वाला है या बात, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अवधि में पारंपरिक जो लोकगीत हैं, ऐसे लोकगीत और चैती में शहनाई का उल्लेख आपको देखने के लिए बार बार मिलेगा। और यह बार बार मिलता भी है क्योंकि मंगल का अगर हम ऐसे परिवेश देखते हैं तो मंगल का परिवेश जो है वो प्रतिष्ठित करने वाला या वाद्य यंत्र यदि हम समझेंगे तो ऐसे वाद्य यंत्र इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के साथ साथ ऐसे अवसरों पर, खासकर ऐसे ही अवसर पर प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे ही अवसर पर प्रयुक्त होते हैं। दक्षिण भारत के जो हम परिस्थिति को समझेंगे ऐसे, तो उसमें वाद्य यंत्र के रूप में नागस्वरम का उल्लेख आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी नागस्वरम का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। और इस तरह शहनाई यानी प्रभाती के रूप में, यानी प्रभाती की मंगल ध्वनि जो होता है, इसी का एक संपूरक रूप यहाँ समझने के लिए हमको मिलेगा। फिर यहाँ शहनाई के इसी अगर हम मंगल ध्वनि के नायक में बिस्मिल्लाह खां का नाम लेते हैं तो बिस्मिल्लाह खां साहब जो है 80 वर्ष के सुर मांग रहे हैं और सच्चे सुर की नेमत भी उनके अंदर कही जा सकती है कि सच्चे सुर की नेमत जो है बिस्मिल्लाह खां साहब के अंदर यह देखा जा सकता है। 80 वर्ष के 5 वक्त वाली जो नमाज, यानी कि सच्चे मुसलमान के रूप में कहा जाए कि 5 वक्त वाली नमाज, इसी सुर को पाने की एक प्रार्थना में वे अपने आप को खर्च भी कर रहे हैं। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा को आगे या झुकने का काम करते हैं कि इसी सजदे के लिए वे खुदा के आगे अपना माथा टेकते हैं, माथा झुकाते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते भी हैं और गिड़गिड़ाने के वक्त वह अपने खुदा से बोलते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा करके आंखों से जो सच्चे मोती है, मोती की तरह अगर अनगढ़ आंसू निकल आए, उनको बिल्कुल यकीन रहता है इस बातों पर, और यकीन के साथ कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली जो है, झोली से सुर का फल निकालकर उनके ओर उछालने का काम करेगा। और फिर वह खुदा जो है कहेगा कि ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कल यानी और खाने के बाद कर ले अपने मुराद की पूर्ति। तो इस तरह से इनके मन में पूरे आत्मविश्वास रहता है। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ऊहापोहों से बचने की स्थिति में हम स्वयं किसी शरण में, किसी गुफा में या किसी शरण को खोजेंगे या किसी गुफा को खोजते हैं जहां उनकी दुश्चिंताओं की बात अगर कही जाए, दुर्बलताओं की बात कही जाए, उसको छोड़ सकने की स्थिति में आ सकें और फिर से वहां से फिर अपने लिए एक नए तस्लीम हम गढ़ने का भी काम कर सके। हिरन जैसे अपने ही महक से परेशान होकर पूरे जंगल में वो भ्रमण करती है और उस वरदान को खोजने का वो प्रयास करती है जिसकी गमक उसी में बिल्कुल समाई हुई होती है। तो इस 80 वर्ष के बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि 7 सुरों को बरतने की तमीज जो है उनमें उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आ पाई है। इसी बात पे वे हमेशा अपने आप में सोच रहे हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का जो हम बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, उस मुस्लिम पर्व में अगर हम कहें तो मुहर्रम का पर्व ही कहा जा सकता है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान जो होते हैं वे हजरत मोहम्मद हुसैन एवं उसके जो वंशज हैं उनके वंशजों के प्रति आजादारी यानी शोक मनाने का काम करते हैं, यानी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक उनका होता है और इस 10 दिनों के शोक में वे बताते भी हैं कि उसके खानदान का कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के प्रति वह सजग होता है, वे शिरकत भी अपना नहीं करता है। 8वीं तारीख की अगर बात कही जाए तो उनके लिए खास महत्व का यह दिवस होता है 8वीं तारीख। इस दिन खां साहब बड़े होकर शहनाई बजाते हैं और शहनाई बजाने के बाद वह दालमंडी जो है, दालमंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक वो पैदल रोते हुए क्या करते हैं कि नौहा बजाते जाते हैं। और इसी दिन कोई राग नहीं बजता, क्योंकि रागनियों की जो अदायगी होती है या अदायगी के रूप में कहा जाता है कि अदायगियों का यह निषेध है। यह दिन जो होता है काफी यह रागनियों के लिए निषेध माना जाता है। उनकी आंखें जो है इमाम हुसैन और उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हीं के शहादत में हमेशा वह नम रहती है। आजातारी जो होता है
और अजातारी होती है, जिसमें हजारों आंखें नम होती है। 1000 वर्ष की अगर बात कही जाए तो ऐसे 1000 वर्ष परंपरा जो होता है, हजारों वर्ष की जो परंपराएं चल रही है, पुनर्जीवित वहां पे होते हुए नजर आता है। और इस तरह से मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का महज मानवीय रूप ऐसे ही अवसर पर आसानी से निश्चित रूप से दिख जाता है कि एक बड़े कलाकार अपने इस स्थिति को कैसे दर्शा रहे हैं। तो बहुत जगह पे आप देखते हैं कि मुहर्रम में जैसे ढोल बाजे ताशे सब बजते हैं, या बिस्मिल्लाह खां के या मुहर्रम के खिलाफ में माना जाता है, क्योंकि उस दिन काफी नम अवस्था में, गम अवस्था में यह जो त्योहार होता है, इस त्योहार को मनाया जाता है। और मुहर्रम जो होता है, मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी वह सुकून के क्षणों में भी अपनी जीवनी के दिनों को याद कर लिया करते हैं। वे अपने रियाज के वक्त, यानी रियाज जो है, रियाज को कम उन दिनों से अपने जुनून को अधिक याद किया करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम और पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की बात जैसे पहले भी जिक्र किया गया था कि यह कुलसुम हलवाई है, उनकी कचौड़ी वाली दुकान और गीतावली जो है और सुलोचना से को ज्यादा याद कर लिया करते हैं। कैसे जैसे सुलोचना जो होती है उनकी पसंदीदा हीरोइन रहा करती थी और सुलोचना को अपने पसंदीदा हीरोइन मानते थे। बड़ी रहस्यमय बात है इसमें, मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खास साहब की अनुभवी जो आंखें हैं, और जल्दी ही या समझा जाए तो जल्दी ही खिस्म से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम इनके अंदर देखा जा सकता है। इसी बाल सुलभ के साथ हंसी में कई यादें बंद हो जाती है, और जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद के साथ उनके आंखों में एक तरह की चमक आ जाती है। और यह चमक जो होती है, अमरुद्दीन तब सिर्फ उस समय 4 साल का ही रहा होगा। उस समय की बातों को यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि जब वो 4 साल का रहा होगा, छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए अक्सर सुनता था। रियाज के बाद जब उसकी जगह से उठकर चले जाए, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ में अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता था और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता था। और इसके मन में यह विचार आती थी, यह सोचने लगता था कि मीठी वाली शहनाई दादाजी कहीं और रखते हैं, अर्थात इसमें मीठी वाली शहनाई नहीं है जिसकी मधुर ध्वनि आती है। तो 4 साल की उम्र में ही ऐसी बातों को खोज रहा है बिस्मिल्लाह। तो इस तरह से अब जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए यानी सम पर आए, तब की बात है कि धड़ से एक पत्थर जमीन पर वो मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, और जब सम पर आने की तमीज बचपन में आई थी, मगर बच्चे को यह बिल्कुल मालूम नहीं था कि दाद वाह करके दी जाती है, यानी किसी को दाद देना है तो वाह वाह करके दी जाती है, यह इनको तमीज मालूम नहीं था। सिर हिलाकर दी जाती है, और इसके साथ साथ पत्थर पटक कर यह कभी नहीं दी जाती है, लेकिन यह पत्थर पटक कर ही ऐसे दाद देने का काम करते हैं। पत्थर और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या है, क्योंकि बचपन में फिल्मों का बुखार जो इनके मन में समाया हुआ है। और उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिला करता था, जो इनके जमाने की बात है। अमीरुद्दीन को 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से मिल जाता था, और ऐसे करके पैसे को कलेक्ट कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे। और इकट्ठा करने के बाद यानी कि जब नानी से ले लेते थे तो कुल 6 पैसे हो जाते थे। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करना, टिकट खरीदने के काम करते थे। इधर सुलोचना की नई फिल्म जैसे थी सिनेमा हॉल में आई, और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई जो है कमाई लेकर चला फिल्म देखने। और जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसको मिलती थी, वही कमाई को लेकर एक अठन्नी जो था इनका मेहनताना वहाँ मिलता था। उस पर अगर कहा जाए कि शौक जबरदस्त की सुलोचना की कोई भी नई फिल्म उनके मन से यह विचार था कि कभी छूट नहीं पाए, तो सुलोचना की जो भी फिल्में आती थी उसको वो निश्चित रूप से देखते थे। और कुलसुम जो थी, कुलसुम की देसी घी वाली दुकान जो थी, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी की बात समझिए कि वह कचौड़ी जो था एक संगीतमय कचौड़ी कहा जा सकता है। और ये संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जो थी, यहाँ कुलसुम पर कहा जाए कि कुलसुम जब यहाँ कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय स्थिति ऐसा होता था कि छन से एक आवाजें उठने लगती थी, और यह छन से आवाजें उठने वाली खली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह वहाँ दिखने लगते थे। और इसी आरोह अवरोह में ऐसे कहा जा रहा है कि राम जाने
कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, इतना, मगर इतना तो यह बिल्कुल तय है ये बात कि अपने खां साहब जो थे रियाजी और स्वादी रूप से, यानी दोनों ही रहे हैं, रियाज के मामले में भी आगे रहे हैं, स्वाद के मामले में भी आगे रहे हैं। और इस बात से कोई शक नहीं कहा जा सकता है, किसी तरह का शक नहीं होता है कि नहीं कि दादा की मिठाई जो थी, मीठी शहनाई, उनके हाथ ही लग चुकी थी। काशी की बात फिर समझते हैं कि काशी में संगीत आयोजन का एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता रहता है। यह मंदिर जो है शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वहाँ हनुमान जयंती जो होता है, हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ दिनों तक, यानी कई दिनों तक, लगभग कई दिनों में 5 दिन, आप समझ रहे हैं कि 5 दिनों तक यह स्थिति था कि शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभाएं वहाँ अक्सर होती थी। इसमें बिस्मिल्लाह खां को अवश्य उपस्थिति रहती थी। अपने महज के प्रति जो उनका एक अपना मजहब है, इस मजहब के प्रति भी अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे, इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति बहुत ही आगे था, क्योंकि काशी विश्वनाथ जी के प्रति वे अपार श्रद्धा के साथ अपने कार्यों को करते थे। वे जब भी काशी से बाहर जाते थे तो आप समझेंगे इनके श्रद्धा की बात कि जब भी वो काशी से बाहर जाते थे तब वह विश्वनाथ जो थे, विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह कर ही बैठने का काम करते थे। खासकर इनकी ये सोच होती थी कि उसी मंदिर की तरफ, बालाजी मंदिर जो है उसी की तरफ अपने चेहरे को रख के काम करे, थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर वे सबसे पहले शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता, उनके माध्यम से घुमा दिया जाता है। और फिर जो देखिए, और भीतर की आस्था जो है रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ जो है 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। एक रीढ़ का प्रयोग वो 15 से 20 मिनट करते हैं, क्योंकि वो गीली हो जाती है, तो उसके बाद दूसरी रीढ़ का प्रयोग करते हैं। अक्सर वे कहते हैं कि क्या करें मियाँ, कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे जो खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो यहीं पर बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बजा रहे थे, और खासकर हम अब क्या करें, मरते दम तक यह शहनाई जो है अगर छूटेगी भी तो ये काशी में ही छूटेगी। जिस जमीन से, जो जमीन हमें तालीम देने का काम किया, जहाँ से यह अदब मैंने पाई, वो कहाँ और मिलेगी। कौन सा जमीन ऐसा होगा जहां मुझे सारी अदब मिल सकता है। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। इस तरह के बिस्मिल्लाह खां का जो था विचार था काशी के प्रति। तो काशी जो है ऐसे संस्कृति की एक पाठशाला कहा जाए तो कहीं इसमें शक नहीं होता है, क्योंकि शास्त्रों में आनंद काल के नाम से यह प्रतिष्ठित है। काशी में अगर देखें तो कलाधर जो है हनुमान और नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां जैसे व्यक्तित्व हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विधाधरी हैं, बड़े रामदास जी भी हैं, मैजुद्दीन खां भी है। वह इन रसिकों से अगर उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है, जिस काशी के यहाँ जिक्र किया जा रहा है, जिसकी अलग तहजीब कही जा सकती है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोगों के प्रति कही जा सकती है। इसके अपने उत्सव है, अपना गम भी है, इसका अपना चेहरा है, बना है और अपना नौहा है। यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकारों से, और कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, अगर बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके देखने का प्रयास करें तो बिल्कुल संभव नहीं है। आप इसे अलग करके कदापि नहीं देख सकते हैं। अक्सर आप समारोह की बात करें तो समारोह और उत्सवों में दुनिया जो है, दुनिया यही कहती है कि बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है यानी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खां का हाथ। फिर आप देखेंगे हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जो जादुई आवाज है, इसका असर अगर हम समझे तो हमारे समाज पर भी, हमारे व्यक्तित्व पर भी काफी गहरा रूप से देखने के लिए मिलते हैं। तो शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग भी मालूम है। ऐसा नहीं कि वे बेताल गाएंगे। शहनाई में अगर हम देखें तो 7 सुर लेकर यहाँ निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत लेकर यहाँ उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह। 30 पर बिस्मिल्लाह खां इस बात पर कहते हैं कि अहमदुल्लाह
छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार जो है यहाँ बनता है। शहनाई का कर्तव्य यहाँ शुरू होने लगता है और इस तरह से होता है कि बिस्मिल्लाह खां का संसार जो है यह सुरूला होना शुरू हुआ और फूंक में एक अजान की तस्वीर उतरती चली जाती है और इस तरह देखते ही देखते स्थिति ऐसा होता है शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज यह बन जाता है। और खासकर कहा जाए कि साजों की कतार में सरताज हो गई या शहनाई, तो साजों के सतार में करतार जब यानी साजों की कतार में सतार जब हो जाती है, सरताज हो जाती है, तो अमीरुद्दीन की शहनाई यहाँ पे गूंज उठी और उस फकीर की दुआ लगी इनके ऊपर जिसने अमीरुद्दीन से कहा था कि बजा बजा, यानी जिस फकीर ने इनसे कहा था कि बजा बजा और उसकी दुआ इनके ऊपर लगी। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका भी, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद ना पहना करें, क्योंकि वो फटी हुई तहमद पहनते हैं, लुंगियां पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते रहते हैं। तो देखिए खां साहब यहाँ मुस्कुराते हुए उस बच्ची को क्या जवाब दे रहे हैं, यानी लाड से भरकर उन्होंने बोले कि धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। यानी कि भारत रत्न लुंगी देखकर नहीं मिला है, शहनाई बजाने पर मिला है। तुम लोगों की तरह अगर बनाव श्रृंगार करते देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, तो चुकती शहनाई। यानी इस तरह से जब शहनाई का कार्य हो चुकता तब क्या खा के रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सूर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, लुंगिया का तो यही स्थिति है। सन 2000 ईस्वी की बात है जिसमें आप देखेंगे कि पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है, से अगर कहा जाए कि मलाई बर्फ बेचने वाला जा चुके हैं, खां साहब को इतनी कमी खलती है कि अब देसी घी में अब वहाँ कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब जो है इनको बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियाँ जो है, संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर भी नहीं रह पाता है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर जब नहीं रहा, खां साहब अफसोस जताते हुए कहते हैं कि अब घंटू रियाज को कौन पूछता, हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना, सचमुच हैरान करती है काशी। यानी पक्का माहौल से कहा जाए कि जैसे मलाई बर्फ गया, संगीत गया, साहित्य और अदब की जो है बहुत सारी परंपराएं यहाँ लूट गई है। तो एक सच्चे सुर साधक और समाज अगर कहा जाए कि सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती हुई नजर आती है। तो काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के एक पूरक माने जाते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ कि उसी तरह मुहर्रम तजिया और होली अबीर गुलाल की जो गंगा जामुनी संस्कृति भी है, एक दूसरे के पूरक यहाँ निश्चित रूप से रहे हैं। फिर हम समझते हैं कि जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी अगर कहा जाए कि कुछ बचा है तो सिर्फ काशी में है, और काशी आज जो है आज भी संगीत के स्वर में जगती और उसी की थापों पर सोने का काम करती है। और काशी के बारे में कहा जाए, काशी में मरण भी यहाँ मंगल के रूप में मनाया जाता है। काशी जो है आनंद कालन है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ काशी के रूप में यह कहा जाता है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज यहाँ सिखाने वाला नायाब जो है यह हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने का आपस में अगर कहा जाए कि आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा भी देता है। भारत रत्न से लेकर अगर देखा जाए तो देश के ढेरों विश्वविद्यालय की जो मानद उपाधियां हैं, इसी से अलंकृत या संगीत है, संगीत नाटक है, अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मान से नहीं, बल्कि अगर कहा जाए कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब जो है यहाँ भविष्य में हमेशा के लिए जो है हमेशा संगीत के एक नायक बने रहेंगे। और साथ में 90 बरस भी पूरी आई के साथ अगर देखा जाए कि आई में 21 अगस्त 2026 ईस्वी को संगीत रसिकों की हार्दिक जो सभा में हमेशा के लिए विदा हुए खां साहब, तो हमेशा के लिए विदा हुई, तो इनकी सबसे बड़ी देन यही है कि पूरे अगर कहे जाए कि 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने का जो जिज्ञासा अपने भीतर जिंदा रखी, जो हम लोगों के बीच में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और हम इसे समझ सकते हैं कि एक इतिहास यह कायम हो जाता है। तो आज का हम लोगों का यह पाठ समाप्त होता है। इसके बाद हम फिर मिलते हैं अगले
पाठ के साथ। तब तक आप सभी को एक बार